गांव के एक छोटे से घर में एक माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। माँ का नाम सुमित्रा और बेटे का नाम मोहन था। सुमित्रा का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुका था। पति के गुजरने के बाद सुमित्रा ने खुद को और अपने बेटे को किसी तरह संभाल लिया था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने बेटे को पालती पोसती थी। मोहन जब छोटा था तो माँ ने सोचा था कि वो बड़ा होकर उसकी मदद करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन मोहन दिन ब दिन आलसी और निकम्मा होता गया। उसे न तो पढ़ाई में रुचि थी, न काम करने की। दिन भर घर पर बैठा रहता, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और अपनी माँ से पैसे मांगता रहता। सुमित्रा को बेटे की यह आदतें परेशान करती थीं, लेकिन माँ के दिल में बेटे के लिए ममता इतनी गहरी थी कि वो कुछ कह नहीं पाती थी। हर रोज खेतों में काम करते हुए वह सोचती, मेरा बेटा कब समझदार होगा, कब वह अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुमित्रा काम से थकी हारी घर लौटी। उसने देखा कि मोहन दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। सुमित्रा ने गुस्से से कहा, मोहन, क्या तुम पूरे दिन इसी तरह समय बर्बाद करते रहोगे? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। मोहन ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे माँ, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। काम वाम क्या करना, जो करना है तुम करती हो, मुझे क्या जरूरत है। सुमित्रा के दिल को गहरा धक्का लगा। उसने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मोहन, मैं कब तक अकेले सब करती रहूंगी? एक दिन मैं नहीं रहूंगी, तब तुम्हारा क्या होगा? मोहन ने इन बातों को हल्के में लिया और बोला, माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मेरी शादी करवा दो, बहू आएगी तो वो सब संभाल लेगी। सुमित्रा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि यह लड़का शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा जब खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने सोचा कि शायद शादी के बाद मोहन की जिंदगी बदल जाए। अगले दिन सुमित्रा ने गांव के पंडित जी से बात की और मोहन के लिए लड़की ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पंडित जी ने कुछ समय बाद एक अच्छे परिवार की लड़की का रिश्ता बताया। लड़की का नाम गीता था। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। मोहन और गीता की शादी धूमधाम से हुई। सुमित्रा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी मोहन की आदतें नहीं बदली। गीता ने यह देखा और समझ गई कि सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी है। एक दिन गीता ने मोहन से कहा, मोहन, क्या तुम्हें अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती? उन्होंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और तुम अब भी निकम्मे बने हुए हो। मोहन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, जैसे चाहे जीऊं। गीता ने शांत रहते हुए कहा, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी माँ अब और सहन नहीं कर सकती। गीता और सुमित्रा ने मोहन को प्यार और सख्ती दोनों से समझाना शुरू किया। धीरे धीरे मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। शुरुआत में ये सब उसके लिए मुश्किल था, लेकिन गीता और सुमित्रा ने उसे हौसला दिया। मोहन ने मेहनत करनी शुरू की और उसकी दुकान चलने लगी। कुछ महीनों में मोहन में एक बड़ा बदलाव आया। मोहन अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने अपनी माँ और पत्नी दोनों का सम्मान करना सीखा। एक दिन उसने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बहुत अनदेखी की, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये सब गीता की वजह से हुआ है। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हें सही राह दिखाई। अब सुमित्रा, मोहन और गीता एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। मोहन ने मेहनत के बल पर अपनी दुकान को बड़ा बना लिया। वह अपनी माँ का हर ख्याल रखता और गीता के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालता। ये कहानी सिखाती है कि प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। माँ का त्याग और पत्नी का समर्थन किसी को भी अपनी जिम्मेदारी समझने पर मजबूर कर सकता है।